कि हम राशियों की तुलना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम उनको पढ़ेंगे। अपने दैनिक जीवन में अनेक अवसरों पर हमें प्राय दो राशियों के बीच तुलना करते हैं। ये राशि मूल्य, ऊंचाई, भार, वेतन और प्राप्त आदि हो सकती हैं। देखिए, हम दैनिक जीवन में अनेक अवसरों को हम दो राशियों के बीच में तुलना करते हैं। ये राशियाँ मूल्य, ऊंचाई, भार, वेतन और प्राप्तांक आदि हो सकते हैं। अब पॉइंट हमारा दूसरा, दो राशियों की तुलना करने पर हमें इस अनुपात के रूप में भी दर्शा सकते हैं। देखिए, हम दो राशियों की तुलना करते हैं, हम दोनों को अनुपातों के रूप में दर्शा सकते हैं। तीसरा बिंदु, अनुपात वे संबंध हैं जो एक ही प्रकार की दो राशियों में यह बतलाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना या कौन सा भाग। देखिए, अनुपात को वही दर्शाता है जो कि एक भाग दूसरा भाग कितना है और एक राशि से दूसरी राशि कितना गुणा यानी अधिक कितना है उसको दर्शाता है। देखिए, चौथा बिंदु, दो अनुपातों की तुलना उन्हें समान हार वाली भिन्नों में बदल कर की जा सकती है। यदि दोनों समान हार वाले भिन्न हैं तब हम कहते हैं कि दोनों अनुपात तुल्य भिन्न। देखिए, हम जब इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं तो हमें कैसे ज्ञात करना पड़ता है कि नीचे जो हार दिया जाता है उनको समान के रूप में ज्ञात करना पड़ता है। पांचवा बिंदु, यदि दो अनुपात तुल्य हो तो उनके चारों पदों एक समान अनुपात बनाते हैं। उदाहरण के लिए 2:8:2 तथा 16:4 तुल्य है, अतः 8, 2, 16 तथा 4 समान अनुपात है। देखिए कि तुल्य भिन्न कैसे निकाली जाती है। 8 का क्या अनुपात तुल्य होता है, सेम उसी तरह से 16 होता है, इसी तरह से 2 का कितना होता है, 4। तो ये आपकी समान अनुपात भिन्न है। तो छठा है कि तुल्य भिन्न करने में एक विधि प्रतिशत भी है। देखिए, तुलना करने की एक विधि प्रतिशत भी है। तो इसी तरह से सातवां बिंदु है, प्रतिशत वे भिन्न है जिसका हर 100 हो और इस भिन्न का अंश प्रतिशत दर को व्यक्त करता है। जैसे हमने कहा था कि प्रतिशत 100 मान के चलना है, यानी किसी चीज़ को एक 100 के रूप में मान के चलना है तो 25/100 यानी 25% होता है। प्रतिशत को चिन्ह प्रतिशत दर्शाया जाता है जो प्रतिशत व्यक्त प्रत्येक 100 पर होता है। देखिए, प्रतिशत का चिन्ह हमारे ये ऐसा होता है, प्रतिशत का चिन्ह, तो हम इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं और प्रतिशत हमेशा 100 के रूप में होता है। भिन्नों, नवा पॉइंट है, भिन्नों को प्रतिशत में बदला जा सकता है तथा प्रतिशत को भिन्नों के रूप में। देखिए, भिन्नों को प्रतिशत के रूप में बदला जाता है। कब बदला जाता है, तो उसे 100 से गुणा करने पर हम प्रतिशत में बदला जाता है। जैसे मैंने कहा भी था, एक उदाहरण भी दिया था। इसी तरह से इसमें देखिए 1/4 का उसे 100 से गुणा करने पर जो हमें 25% प्राप्त होता है वो एक भिन्नों का 25% है। इसी तरह से देखिए 25% क्या होता है कि 100 में से 25% चले गए तो कितने बचते हैं, जैसे 3/4 है, तो ये रहा। इसी तरह से 10वां पॉइंट है, दशमलव भिन्न को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है। देखिए, 10वां बिंदु क्या है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदला जा सकता है तथा प्रतिशत को दशमलव भिन्न में रखा जाता है। देखिए, जो कि ये दे रखा है 25.25 को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हमें उससे भी हम 100 से गुणा करते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए, 11वां पॉइंट हमारा क्या रहेगा, दैनिक जीवन में प्रतिशत का उपयोग। देखिए, दैनिक जीवन में हमें प्रतिशत का उपयोग कब कब काम में लिया जाता है। जब हम किसी राशि का प्रतिशत ज्ञात करते हो तब हमें वे संपूर्ण राशि ज्ञात कर सकती है। यदि हमें किसी राशि के भागों में अनुपात दिया तो तब हमें उन्हें प्रतिशत में बदल सकते हैं। किसी राशि का घटना बढ़ना भी प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय में हुए लाभ हानि को भी प्रतिशत में दर्शाया जाता है। उधार लिए गए धन पर ब्याज की गणना करने के लिए भी दर प्रतिशत में की जाती है। ये 11 पॉइंट हैं, हमने इंपॉर्टेंट मैथ, इन्हीं के आधार से हम चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप इसे एक बार नहीं 2 बार पढ़िए और इनको याद कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि इनके प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे।